हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेज क्लासेस चंडीगढ़। देखो हम लोग का क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था एंड क्या टॉपिक चल रहा था, टिग्नोमेट्री। ठीक है, और टिग्नोमेट्री में क्या है कि हम लोग का लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं स्टार्टिंग वाले। ठीक है, और उन 3 को आपको ढंग से देखना है। ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट बेस क्लियर हो जाएगा टिग्नोमेट्री का। आपको नहीं भी आती है टिग्नोमेट्री तो आप वहाँ से देखो, कंप्लीटली आपकी टिग्नोमेट्री कंप्लीट मतलब आपको आ जाएगी। ठीक है, बस ध्यान ढंग से देखना। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे थ्योरी भी कराई है और क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने बताया था आपको 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, और ये सब एंगल्स थे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था वो सबसे पहले हम लोगों ने कल 45 का डिस्कस किया था। 45 के बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था 60 का, और फिर 30 का भी डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग के बचते हैं कौन से? 2 बचते हैं। 2 कौन कौन से हैं? 2 में आपका एक रहेगा 2 में रहता है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं इन दोनों को। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग टिग्नोमेट्रिक टेबल तुम लोग को बनवाऊंगा मैं। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। चलो पहले 0 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो अपना कौन सा है? टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए हम लोग देखो, 0 डिग्री के लिए हम लोग साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक ये सब की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा। देखो कैसे, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे बात क्या है, देखो हम लोग को करना क्या है, देखना ट्रायंगल के अंदर ही है चीज़ें। ठीक है, देखना का ट्रायंगल के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। मेरे को सपोज करो मैंने एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ A, इसको सपोज करो B मान लिया, इसको C मान लिया। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री है ना, वो इस वाले एंगल की बात कर चल रही है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा थीटा 0 हो जाए। थोड़ा ध्यान समझना यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा थीटा 0 हो जाए। अगर देखो थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर मेरा थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा? थीटा 0 कब होगा? देखो थीटा 0 कब होगा? ठीक है, जब मैं इसको मतलब अभी यहाँ पे AC, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान सुनो, मैं AC को धीरे धीरे नीचे ला रहा हूँ। मैं AC को मतलब धीरे धीरे, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ ये वाला एंगल 0 डिग्री हो जाए। ये 0 डिग्री हो जाए तो तुम जानते हो AC और BC को क्या करना पड़ेगा? कोइंसाइड करना पड़ेगा, मतलब दोनों को एक लाइन बनना पड़ेगा, तभी जाके 0 होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे ला रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, और एक टाइम क्या आएगा, तो मैं AC और BC में डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि कौन सी AC और कौन सी BC है। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं AC इक्वल टू BC हम लोग मान लेते हैं किसके लिए? फॉर 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब तो काम आसान हो गया। तो हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री की। साइन क्या होता है? देखो साइन होता है आपका AB अपॉन में AC। साइन होता है आपका AB अपॉन में AC। और एक बात सुनो, ठीक है, AB अपॉन में AC। अब एक बात सुनो ध्यान से। ठीक है, इस जो हम लोग ये वाली चीज कर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, इसमें AB क्या हो रहा है, इसमें AB धीरे धीरे घट के क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब जैसे तुम देखो, सपोज करो तुम यहाँ है तो AB फिर घट गया, AB अब इतना रह गया, फिर AB इतना रहा होगा, फिर इतना, और एक टाइम पे क्या हुआ होगा कि AB क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, मतलब AB 0 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, AB को 0 मान लेते हैं। ठीक है, AB 0, तो अल्टीमेटली देखो ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली चीज होगी अपनी 0। यहाँ से देखो ये वाली चीज होगी 0, तो साइन 0 मतलब 0/AC, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। बात क्लियर है? ठीक है, तो साइन 0 क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं कोस 0 की। अब कोस क्या होता है? देखो कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे, व्हाट इज बेस? BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना अपना AC है, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है। तो हम क्या करेंगे इसको, ध्यान से सुनो, cos 0 डिग्री। देखो BC और AC दोनों क्या है, बराबर है। तो BC की जगह AC पुट कर दो, BC की जगह AC पुट कर दो, तो AC/AC वैल्यू कितनी होगी 1। तो ध्यान रखोगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, साइन हो गया, cos हो गया। चलो उसके बाद में यहाँ पे tan की बात कर लेते हैं। सपोज करो मैंने tan 0 की बात कर लेता हूँ, मैं बात करता हूँ tan 0। अब tan क्या होता है, दिस अपॉन दिस।
tan क्या होता है, दिस अपॉन दिस, मतलब tan हो गया आपका AB अपॉन में BC। अब AB क्या है अपना, 0 है, तो tan 0 भी क्या हो गया, 0 बाई BC मतलब 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी अपनी, 0 होगी, याद रखोगे, ठीक है। साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। चलो कोट की बात करते हैं। अब बात करते हैं cot 0 डिग्री। अब देखो cot 0 को देखो, कोट को क्या लिखोगे, cot 0 को तुम क्या लिखोगे, 1 अपॉन tan 0। अब 1 अपॉन tan 0 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, मतलब 1 अपॉन 0, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन, या फिर इसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, इसको हम इन्फिनिटी बोल दो, या फिर इसको नॉट डिफाइन। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी तो जस्ट एक मतलब एक नोटेशन है नॉट डिफाइन को लिखने का, ठीक है। चलो तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन हो गया, बात क्लियर है। कोट हो गया, कोट के बाद में, चलो कोट के बाद में बात करते हैं sec 0 की। sec 0 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, देखो यहाँ पे निकाल ली थी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो अल्टीमेटली sec 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बात क्या आती है, cosec 0 डिग्री क्या होगा, cosec क्या होता है, 1 अपॉन साइन, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। cosec क्या होगा, 1 अपॉन साइन 0, ठीक है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देखो डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज, डब्बा देखो डब्बा, ठीक है। चलो ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो 1 अपॉन 0 ये भी क्या होगा आपका, नॉट डिफाइन हो गया, नॉट डिफाइन, ठीक है। इसको भी हम लोग इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो आपका किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है cosec 0 डिग्री की वैल्यू हमारी है, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें मेरे को नहीं बचता कुछ बचा है अभी, क्योंकि 6 है, 1 2 3 4 5 और अच्छा कोट भी है ना, ये वाला देखो यहाँ पे, देखो कोट यहाँ पे रह गया, cot 0, ठीक है। चलो तो ये 6 के 6 तो आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 90 डिग्री की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखो इस चीज़ को लिख लो, थोड़ा आसानी रहेगी आप लोग को याद करने में, ठीक है। तो बात हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं किसकी, 90 डिग्री की, ठीक है। हम बात कर लेते हैं 90 डिग्री की, ठीक है। चलो समझ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। मैं और कोई तरीका ढूंढूंगा इसको समझाने का, ठीक है। चलो देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। देखो अपना 0 30 45 60 ये सब हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट बचता है, लास्ट कौन सा है अपना 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री वाले को देखो ध्यान सुनो, इसमें क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो एंगल है, जो एंगल ऑफ कंसिडरेशन है, मतलब थीटा हमारा जो है, थीटा में 90 डिग्री चाहिए, हमें थीटा 90 डिग्री चाहिए। देखो हम लोग कैसे इस चीज़ को अज्यूम करेंगे, उस बात को ध्यान समझो, ठीक है। अब बात सुनो मेरी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, फिर से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, फिर से इसको चलो ABC, फिर से वही नाम रख देते हैं ABC। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ, चलो एक काम करते हैं ना, ठीक है। देखो एक बात सुनो, मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए। मैं चाहता हूं, देखो मैं चाहता हूं मेरा ये वाला एंगल जो मेरा थीटा है, मैं चाहता हूं ये 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि हम लोग इसी एंगल के रेस्पेक्ट में सारे के सारी जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब चाहे 0 हो गया, चाहे 30 हो गया, चाहे 45 हो गया, चाहे 60 हो गया, अब 90 भी हम लोग इसी को देख के सोल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इसी को देख के हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो करना क्या है, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, ये आपका थीटा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये 90 डिग्री हो जाए, मैं चाहता हूँ ये 90 डिग्री हो जाए। अब देखो इसको 90 बनाने के चक्कर में मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। इसको 90 बनाने के चक्कर में मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, इसकी ये जो BC है ना, इसको धीरे धीरे कम करूंगा, इसको धीरे धीरे कम करूंगा, इसको धीरे धीरे कम करूंगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मैं इसको BC को ना धीरे धीरे थोड़ा कम करूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम करूंगा। तो एक टाइम क्या होगा, देखो जैसे हम लोगों ने अभी 0 वाले में किया था, ठीक है, सेम काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं वहां पे तो मैंने क्या काम किया, वहां पे मैंने ए बी को खत्म किया था, यहाँ पे मैं किसको खत्म कर रहा हूँ, बी सी को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला एंगल 90 डिग्री चाहिए। अब 90 कब होगा, देखो ध्यान सुनो, कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सॉरी बढ़ रहा है एंगल, ठीक है, यहाँ पे समझ करो कुछ भी था, इधर आओगे तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है, इधर आओगे फिर और बढ़ेगा, इधर आओगे फिर बढ़ेगा, इधर आओगे फिर बढ़ेगा, इधर आओगे फिर बढ़ेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे ये जो है ना, तुम्हारा AC और AB क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा AC और AB क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा। और अगर ये कोइंसाइड हो गया तभी तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। मतलब इस वाले एंगल को 90 बनाने के चक्कर में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुम देख लो यहाँ पे, तुम देख लो, जब मैं क्या करूंगा, इसको 90 बनाने के चक्कर में इसको पास लाऊंगा, ठीक है, पास लाऊंगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री अगर हो गया तो तुम जानते हो जैसे पहले केस में हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, AC और AB क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। AC और AB कोइंसाइड अगर कर दिया तो हम क्या बोल देंगे कि AC बराबर हो गया इसमें AB के, हम लोग उसको दोनों को बराबर मान लेते हैं, ठीक है, AC और AB क्योंकि कोइंसाइड कर जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। अब इस केसेस में, मतलब इस बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, साइन 90। साइन 90 क्या होता है, साइन क्या होता है, AB अपॉन में AC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज था, तो वही करेंगे हम लोग। तो कितना, AB अपॉन में आपका हो जाएगा AC। AB की वैल्यू कितनी है, अच्छा देखो AB और AC दोनों बराबर है, तो इसको भी AC लिख दो, इसको भी AC लिख दिया, ये आपका क्या आ गया, हो गया साइन 90 हो गया। तो साइन 90 कितना हो गया आपका, साइन 90 आपका हो गया 1, ठीक है, साइन 90 कितना हो गया आपका 1 हो गया। ये वैल्यू याद रखना है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। चलो साइन की बात होगी, चलो कोस यहाँ कर देते हैं, साइन 90, चलो सीरियली कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। साइन 90 के बाद में बात कर लेते हैं हम लोग कोस 90 की। अब कोस क्या होता है, कोस 90 दिस बाय दिस, मतलब ये तो BC 0 हो गया, BC बाई AC, AC तो 0 नहीं है, तो देखो BC बाई AC क्या हो जाएगा आपका, BC बाई AC, ये आपका 0 बाई AC मतलब 0। तो याद रखोगे कोस 90 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, कोस 90 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन हो गया, कोस हो गया, चलो tan की बात करते हैं। tan 90, tan क्या होता है, दिस अपॉन, सॉरी tan क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका AB अपॉन में BC, ठीक है, AB अपॉन में BC, और आप जानते हो BC तो क्या है, 0 है, ठीक है। तो tan 90 क्या होगा अपना, AB अपॉन में 0, और आप जानते हो समथिंग विच इज डिफाइंड अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। आपका क्या होगा ये, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं cot 90 की, cot 90, cot 90, चलो cot देख लेते हैं। देखो cot 90 क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, cot क्या होता है, BC अपॉन में AC, अब BC 0 है, ठीक है, तो 0 अपॉन में AC, या फिर चलो ऐसा लिख देते हैं BC अपॉन में AC, सॉरी AB, BC अपॉन में AB। अब BC क्या है, BC तो 0 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये BC आपका क्या होगा 0, तो cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन में AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो cot 90 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 0, ठीक है। अब cot के बाद में बात कर लेते हैं, चलो sec 90। अब sec 90 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनो, sec क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अब AC अपॉन में 0, मतलब AC अपॉन में BC, और BC कितना है 0 है, तो आपका AC अपॉन में 0, AC अपॉन में 0 मतलब नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई। अभी बस सुनो, लास्ट बचता है, चलो कोसेक बता देते हैं, लास्ट है अपना कोसेक, कोसेक 90, कोसेक 90, देखो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक AC अपॉन में AB, कोसेक क्या होगा AC अपॉन में AB, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, AC अपॉन में AB। अब AC और AB दोनों बराबर हैं, ठीक है, AC अपॉन में AB।
तो क्या हो जाएगा वो आपका 1, मतलब ए सी और ए बी दोनों बराबर ही है, देखो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, चलो ए बी अपॉन ए बी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा कोसेक 90, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से मैंने सारी वैल्यूज बता दी हैं, 0, 30, 45, 90, 60 सारी मैंने बता दी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें ये वैल्यूज याद रखनी है, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जो कि तुम्हें हमेशा काम आने वाली तुम्हारे, ठीक है। मतलब अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो या फिर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स के अंदर आपने मैथ्स ले रखी है, तो देखो ये वाली चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बात क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो अभी तो मैंने बताया ये चीज़ें आई कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अपना रहेगा, अब एक काम करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को ना फॉर्मुलेट कर देते हैं, मतलब सॉरी टेबलेट कर लेते हैं, मतलब इनको एक टेबल के अंदर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। और वो टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। याद मतलब उसको बनाने का तरीका बताऊंगा, वैसे देखो एक्चुअल बता चुका हूँ मैं वैल्यू कैसे आई है, पर फिर भी एक फर्जी मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड को मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। वो सब याद करने के लिए, टेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो उसकी बात करते हैं, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलो ये काम करते हैं, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है ना, ठीक है, उसको हम लोग एक टेबल वाली फॉर्म में पुट करते हैं, ठीक है। और जनरली आपको बुक्स के अंदर ये टेबल मिल जाएगी, ठीक है। अब कैसे इसको याद रखना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। कुछ आसान, मतलब कुछ हार्ड नहीं है, इसको याद रखना बहुत आसान है बनाने में। मैंने आपको बता दिया कैसे एक्चुअल वैल्यूज बन रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक मेथड है, और एक और सीखने का मेथड है कि आप फटाफट 1 मिनट के अंदर, इन केस देखो अगर आपको याद नहीं होती है, वैसे मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप उसको याद कर लो। अगर इन केस याद नहीं होती है, ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिसको जनरली सभी लोग बताते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आप विदिन ए मिनट इसको ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर आप बहुत फास्ट अपना हाथ चला रहे हो तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको आराम से बनाऊंगा, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, चलो मैंने लिख लिया पहले 0, फिर लिख लिया 1, ठीक है। जो मैं अभी ये वैल्यूज लिख रहा हूँ ना, ठीक है, ये तो आपको ऐसे लिखनी है। ये वाली जो सबसे पहले जो वैल्यू आएंगे वो किसके लिए आएंगे, साइन के लिए आएंगे, साइन 0 के लिए आएंगे, ठीक है। साइन 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, मतलब वो सब साइन के लिए आएंगे। अब तुम जानते हो अगर साइन का तुम लोग को वैल्यू पता है तो बाकी हम लोग ट्रायंगल के यूज करके सारे निकाल सकते हैं, या फिर कई मेथड्स हैं, रेसिप्रोकल मेथड यूज कर लो, या फिर जो हम लोगों ने छोटे बहुत भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उन सबको यूज करके हम लोग सारे के सारे टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोग को, इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना है एक्चुअल में कैसे आई मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर आपके पास 4 है, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला, 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एंगल भी बता देता हूँ, हम क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, ठीक है। ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ये हम लोग 0 डिग्री के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। ये हमारा काम चल रहा है वो 30 डिग्री के लिए चल रहा है, ठीक है। ये किसके लिए चल रहा है, ये 45 डिग्री के लिए चल रहा है। ये किसके लिए, ये 60 डिग्री के लिए, और ये किसके लिए, 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखो इसको मैंने तुम्हें क्या बोला, अपॉन में 4, जो मैक्सिमम नंबर आपके पास कौन सा है, 4 है, 4 से डिवाइड कर दो पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे तो कर दिया, ठीक है। करने के बाद क्या करना है आपको पूरे का अंडर रूट लेना है। चलो 4 भी ऐसे बना देते हैं, ठीक है। क्या करना है, पूरे का अंडर रूट लेना है, पूरे का अंडर रूट लेना है, ले लिया, ठीक है। अंडर रूट लेना है। अब जो वैल्यूज आएंगी वो बस वो लिखनी है। आपको आप जान रहे हो, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये 1/2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये 1/√2 हो जाएगी, क्योंकि 2 से ये कटेगा 1/√2। ये क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, और एक आ जाएगी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू निकली है वो किसके लिए निकली है, वो sin 0 के लिए निकली है। तो sin 0, sin 30, मतलब पूरी साइन की सीरीज के लिए, मतलब पूरी साइन के लिए सारी वैल्यूज आ गई अप टू 90, ठीक है। अब हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हैं। देखो फटाफट बना देते हैं इसको, चलो फटाफट इसको बना देते हैं। देखो मैं पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे कितना 30, यहाँ पे 45, ये सब डिग्रीज में, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चलो इसको ऐसा थोड़ा सा
देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एंगल्स लिए हैं, ये वाले अपने एंगल्स हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा अपना, इधर ले रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले साइन की, ठीक है, फिर कॉस की, फिर टैन, फिर कॉट, सेक और फिर कोसेक, ठीक है। तो मैंने बताया तो अब आप लोग को हमारे पास में जीरो की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये वैल्यू चलो इसको थोड़ी सी नोटंकी चलो कर ही देते हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं वैसे सबका। चलो और लास्ट में आपका कोसेक आ जाएगा, ठीक है। देखो जो हम लोगों ने वैल्यूज अभी लिखी है, जो मैंने बनाई है आपको 0, 30, 45, 60, 90, वो सब मैंने बनवा रखी है एक्चुअल में, कैसे कैसे मैं आपको जब पहले में मतलब जो वीडियो हमारी है उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फर्जी मेथड है इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला अपना क्या है, पहली वैल्यू 0, दूसरी 1/2, फिर तीसरी 1/√2, फिर ये क्या आपकी हो जाएगी √3/2 और फिर ये 1, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दो, ठीक है। इधर से उल्टा लिखना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर से 1, उधर से √3/2, मतलब इधर से ये इधर आएगा सबसे पहले नंबर पे, जो इधर से दूसरे नंबर पे है वो इधर से दूसरे नंबर पे आएगा, ये तो है इसके नीचे, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा 1/2 और फिर ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात और सुनो, ठीक है। tan को हम लोग जानते हैं, tan क्या होता है, tan होता है sin बाई cos, ठीक है। तो या तो हम एक काम करते हैं, दिस अपॉन दिस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सारी वैल्यूज मेरे को tan 0 चाहिए, tan 0 के लिए मैं क्या करूंगा, sin 0 बाई cos 0, तो sin 0 कितना है 0/1, अल्टीमेटली आंसर क्या होगा 0, आंसर कितना होगा 0, ठीक है। दिस बाय दिस करूंगा 2 से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, दिस बाय दिस करूंगा तो 1, दिस बाय दिस करूंगा तो √3, 1/0 बताऊंगा ऑलरेडी आ जाएगा नॉट डिफाइन, ये फिर इसको हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं, इन्फिनिटी जैसा दिखा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करोगे, देखो साइन के लिए क्या काम किया, साइन की वैल्यू ऐसे आई, कोस के लिए क्या काम किया, इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। बात अगर करते हैं tan की, tan क्या होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है। तो sin 0/0 हम लोगों ने यहाँ पे मतलब दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस बाय दिस ये वाली आ गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, tan की आ गई, अब बात करते हैं नेक्स्ट कोट की। कोट कैसे होगा, कोट के लिए हम इधर से लिखना शुरू कर देंगे, मतलब जो हम लोगों ने काम इसके लिए किया साइन वाली वैल्यू लिखी है, सेम हम लोग काम इधर करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, देखो नॉट डिफाइन यहाँ पे पहला हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, फिर इधर लिख दो ये √3, ये 1, ये कितना आपका होगा 1, ये 1/√3, ये आपका हो जाएगा इधर 0, ठीक है। अब बात करते हैं sec के लिए। sec क्या होता है, sec होता है आपका cos का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अब लोगों को करना क्या है, cos की वैल्यू जो भी आ रही है उसको 1/, में कर दो, cos की वैल्यू जो आ रही है उसको 1/, में कर दो, तो अल्टीमेटली sec की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो इसको 1/, करोगे तो अल्टीमेटली 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, तो आंसर विल बी 1। इसको 1/, करोगे तो क्या आएगा 2/√3, इसको 1/, करोगे तो 2/√3, समझते हो ना। 1/√3/2 करोगे तो 2 ऊपर पहुंचेगा, √3 नीचे बच जाएगा तो 2/√3। इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करा तो 2 आ गया। अब देखो एक बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/0 करूंगा तो क्या आएगा नॉट डिफाइन, 1/0 करूंगा तो नॉट डिफाइन, ठीक है। चलो अब इसको फिर से उल्टा लिखना शुरू कर दो, इसको फिर से, क्योंकि मेरे को कोसेक की वैल्यू चाहिए, इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो, क्या आएगा फिर से ये नॉट डिफाइन, ठीक है। ये क्या आएगा आपका 2, ये क्या आएगा आपका √2, ये आएगा इधर 2/√3, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो एक काम करना है, ये वैल्यू मतलब ये टेबल है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो तुम्हें लोग को बात बताई थी ना, वो यहाँ पे भी यूज हो रही है। मैंने क्या बताया था आप लोग को कि चीज़ें हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, हम लोग को एक मतलब एक परफेक्ट सीक्वेंस में याद रखना है। सीक्वेंस क्या है, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, ठीक है, इसका सीक्वेंस है। अब देखो उसी सीक्वेंस में अगर तुम लोग याद कर रखा है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिल्कुल आराम से बन जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है।
अब देखो इसको तुम याद कैसे करोगे, मतलब तुम वैल्यूज कैसे की बात करोगे कि हाँ सर हम लोग फाइंड कैसे करेंगे वैल्यूज, उसमें टेबल तो हम लोगों ने बना दी, ठीक है। तो देखो कैसे बात करोगे, देखो साइन के साथ में तुम जानते हो यहाँ पे हमेशा एंगल होता है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एंगल होता है, यहाँ पे एंगल होता है, एंगल, ठीक है। अब देखो सपोज करो मेरे को साइन 0 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 पे क्या मिल रहा है तुम्हें, 0 मिल रहा है। साइन 30 चाहिए, साइन 30 चाहिए, 30 पे कितनी मिल रही है, 1/2। सपोज करो सर सेक 30 बताओ, सेक 30 कितने आएगी, वैल्यू 2/√3। बात क्लियर है, ठीक है। सर साइन 90 सेक 90 बताओ, सेक 90 कौन सा एंगल है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सर tan 45 बताओ, सर tan 45 कौन सा होगा, 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग को पता चल जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चंस लेने वाला हूं। हम लोगों ने जब इतना मतलब जो चीज़ हम लोग अब तक पढ़ी है उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। बस आप एक काम करना, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर लेना, अच्छे से याद कर लोगे तो आगे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज स्टॉप करते हैं, थैंक यू।